नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, मेरे साथ देख रहे हैं आप मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं वो हैं एडवोकेट बृजमोहन जी मदान जी। बृजमोहन मदान जी एडवोकेट हैं जयपुर हाई कोर्ट के और ये एक सोशल वर्कर भी हैं। एडवोकेट मदान जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम सबको। जी, अब हमारे साथ दूसरे जुड़े हुए हैं, वो है एडवोकेट बृजमोहन जी। एडवोकेट ब्रजेश जी, एडवोकेट ब्रजेश जी जो हैं ये जयपुर से हैं और ये भी हाई कोर्ट के ही वकील हैं और साथ-साथ सोशल वर्कर भी हैं। आज हमारे साथ दोनों एडवोकेट साथ जुड़े हुए हैं, तो एडवोकेटों की आज बहुत ज़रूरत थी क्योंकि इनको दाँव-पेच भी सब पता है और सब आर्टिकल्स भी पता है। तो आज का जो मुद्दा है वो ये है कि केजरीवाल साहब तो गए जेल में, जैसा कि उनको सरेंडर करना था वो तो कर दिया उन्होंने सरेंडर। आप पार्टी के किसी को वो नेतृत्व दे के नहीं गए हैं क्योंकि इनके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं। और केजरीवाल साहब ने जो सोचा था कि हम दिल्ली की सातों सीटें जीतेंगे, जो एग्जिट पोल हमारे लोगों ने किया है यानी मेट्रो टुडे ने किया है या और लोगों ने किया है, हम ये कह रहे हैं कि सातों की सातों सीट बीजेपी की झोली में जा रही है। तो यहाँ उनका जो अस्तित्व है आप पार्टी का वो खत्म होता नजर आ रहा है। संजय सिंह ने केजरीवाल से लड़ाई ले ली है। संजय सिंह और केजरीवाल एक दूसरे के प्रतिद्वंद हो गए हैं और दूसरा जो है आतिशी इस समय जेल जाने के कगार पे खड़ी है, यानी आप पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। पहले तो प्रकाश डालें मदान जी। मदान जी, आप पहले प्रकाश डालें कि आप पार्टी का अस्तित्व क्या है अब। देखिए, आप पार्टी आज की तारीख में एक राष्ट्रीय दल बन चुका है। कांग्रेस, बीजेपी और ये तो बाकी तो सब क्षेत्रीय दल है और आप पार्टी। जी मेरी जी ऐसी मान्यता है केजरीवाल निस्संदेह भारत की राजनीति में एक नटवर लाल, मैं उसको जी नटवर लाल बोलता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है, कोई भी दल अब जो राष्ट्रीय दल बन चुका है, अगर वो अपनी नीयत से, अपनी मेहनत से वो आगे बढ़े तो राष्ट्रीय दल इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है। केजरीवाल जी ने इस पार्टी को बनाने में अपनी मेहनत की, अपने साथ ऐसे सिद्धांतवादी लोगों को जोड़ा, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे कुमार विश्वास हो, आशुतोष हो, किरण बेदी हो, अपने वीके सिंह साहब हो, जी अन्ना साहब के अंतर्गत उन्होंने एक सिद्धांत को लेके अपनी पार्टी को बनाया। लेकिन केजरीवाल अपने सिद्धांतों पे चल नहीं पाए। उनकी महत्वाकांक्षा जो थी वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षा थी। हालांकि उन्होंने अपने साथ छोटे-छोटे पत्रकारों को, एनजीओ चलाने वालों को साथ में लिया। ऐसा लगता था कि पार्टी का उदय हुआ है, ये पार्टी आगे बहुत बढ़ेगी और बढ़ी भी। जब शुरू-शुरू में इन्होंने अपनी नीतियां बताई, आगे बढ़ी भी, पर धीरे-धीरे उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ती चली गई, उन्होंने ये सोचा अब तो मेरी पार्टी है। अब मेरे अन्ना साहब ने इनको जी ये कहा था जी जी कि आप राजनीति में मत जाओ, आप जो जी एंटी जी करप्शन का बात की है, बनाई है, एंटी करप्शन जी पे चलो और चलते रहो, तो एक दिन आ जाएगा केजरीवाल ही पूरी दुनिया में कहलाएगा। लेकिन करेक्ट। इन्होंने ये सोचा राजनीति में जाया जाए और राजनीति में जब ये घुस गए, तब इन्होंने अपनी नीतियां, असली चाल चलन दिखाना चालू किया और पहले अपने साथ प्रशांत भूषण को था, उनको छोड़ा, कुमार विश्वास को छोड़ा, किरण बेदी को छोड़ा, वीके सिंह साहब को छोड़ा। मतलब जिन्होंने प्रशांत भूषण ने मेरी जानकारी के अनुसार इनको अपनी पार्टी बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिया था, पार्टी बनाने के लिए। इन्होंने करेक्ट। प्रशांत भूषण को भी चटक दिया जी और जी यहाँ तक कि प्रशांत भूषण के खिलाफ इन्होंने मानहानि का केस किया।
फिर अपनी पार्टी को तोड़ के ये दूसरी पार्टियों पे इन्होंने अटैक चालू किया। कांग्रेस पे किया, शीला दीक्षित पे किया, माकन को किया, कईयों को किया। इसी तरह से नितिन गडकरी पे किया, कईयों पे किया, बीजेपी के अरुण जेटली जैसे एक विद्वान आदमी थे अरुण जेटली, उनके खिलाफ भी। इन्होंने सोचा अब तो मेरी कुत्ती चल गई, राजनीति बना जी ली, चुनाव लड़ लिया। जी जी चुनाव में लड़ने में क्या जोरदार इन्होंने अपने सिद्धांत रखे और कुछ लोगों को लालच दिया, कुछ लोगों को सैद्धांतिक बातें की कि ऐसा करो, जो करप्शन करता है उसका स्टिंग ऑपरेशन कर लो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, इनकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की। फिर उन्होंने जब जी जी चुनाव लड़ा, इन्होंने लोगों की नस को पकड़ा, क्योंकि झोपड़ी वालों को नस को पकड़ा और बिजली पानी फ्री कर दिया। बिजली जी। पानी एक ऐसी चीज है जिसपे लोगों का बहुत ज्यादा खर्चा होता था, और उस Correct. बिजली पानी के नस पकड़ने से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। और इनकी सीटें आई 67, कम आई। तो इन्होंने तब ये कहा, मैं सिद्धांत पे चलने वाला आदमी हूँ, मैं किसी का सहयोग नहीं लूंगा, ना तो बीजेपी से लूंगा और ना मैं कांग्रेस से लूंगा। कांग्रेस। लेकिन लार टपकने लग गई, सत्ता के प्रति लार टपक गई। लार टपकने पे क्या हुआ, इन्होंने अपने आप ही कहा, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मेरी ईमानदार पार्टी है, मेरा ये है, और मेरे को मेरे बच्चों की कसम, मैं किसी पार्टी का सहयोग नहीं लूंगा। किसी ने इनको कहा था कि आप बच्चों की कसम खाइए, किसी ने इनको कहा था कि भाई हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। उसके बाद ये कांग्रेस के पास रोने को गए और कांग्रेस ने इनको बाहर से समर्थन देना चालू किया। अब यहाँ से एक अच्छे राजनीतिक दल से आना, अच्छे सिद्धांतों के साथ आना, या इन्होंने बिगाड़ खाता चालू कर दिया। जब इन्होंने बिगाड़ खाता स्टार्ट किया तो कांग्रेस इनको समझ चुकी, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, मध्यावधि चुनाव हो गए। फिर वही जी, इन्होंने जी। अपना नाटक, मैं ये कर रहा हूँ, आंदोलन पे जाना, अपनी वहां पे आंदोलन के धरनों पे बैठ जाना, वो इनकी आदत थी। जी जी वही जनता, फिर दिल्ली की जनता, उसमें दिल्ली के पढ़े लिखे लोग उनके साथ नहीं थे। दिल्ली के जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले थे, उनका पहले जब बिजली के बिल आते थे, ये खंभों पे चढ़ जाते थे और खंभों पे जी जी जाके बिजली, पावर हाउस वाले बिजली काटते थे और ये जाके पावर जोड़ देते थे, क्योंकि झोपड़ी जी वालों ने कहा ये तो हमारे लिए भगवान आ गया। क्योंकि मान लीजिए वो 2000 रुपए कमा रहे हैं और 500 रुपए पानी बिजली के बिल आते हैं, उनके इन्होंने छोड़ दिए, हो तो इनको देवता समझने लगे। धीरे जी धीरे धीरे बिगाड़ खाता प्रारंभ हो गया। आज मैं फिर ये कह रहा हूँ, मेरी नजर में यह पार्टी बिगड़ी हुई है, उसके बावजूद भी अस्तित्व इतनी जल्दी पार्टी में खत्म नहीं होता। मैं याद दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ में थी, जनसंघ में नाम उनका बहुत, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर उससे बाद जनता पार्टी में विलय हुआ इमरजेंसी के बाद में। मदान जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अस्तित्व खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जाते समय भी चीफ मिनिस्टर ही हैं, इन्होंने रिजाइन नहीं किया है। जेल के अंदर जाते हुए भी इन्होंने चीफ मिनिस्टर का पोस्ट रखा है। मेरा कहने का ये मतलब है, आज तक किसी भी मिनिस्टर को अगर गिरफ्तार किया गया है उसने रिजाइन किया है। ये एक पहला चीफ मिनिस्टर है जो रिजाइन नहीं कर रहा है और इसने चैलेंज कर दिया है, मतलब चैलेंज कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को कि मैं आपको रिजाइन नहीं दूंगा, मैं अपने आप को रिजाइन नहीं देता चीफ मिनिस्टर पोस्ट से। मेरा कहने का ये मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनल तो उसके ऊपर बर्डन नहीं है कि वो जरूरी इस्तीफा ही देवे, ये तो नैतिकता है। लेकिन इस आदमी में नैतिकता हो गई खत्म, पार्टियों से विदेशों से पैसा लेना चालू कर दिया, करप्शन चालू कर दिया, और आज ये जेल में कल भी बोल के गए, मैं देश के लिए जेल जा रहा हूँ। भाई कौन से देश के बचाने के लिए इन्होंने, अगर आप याद करें मदान जी, इनके जो वर्ड्स थे, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो लास्ट वर्ड बोले थे, वही वर्ड इन्होंने रिपीट किए हैं। आप अगर ध्यान दे तो मेरा एक एक उनका कतरा आपके देश के काम आने वाला, यह वर्ड श्रीमती इंदिरा गांधी ने बोला था, याद है आपको? मैं
ये मैं वही भगत वर्ड बोल सिंह के का गए। चेला हूँ, मैं भगत जी सिंह का जी जी चेला जी हूँ, मैं उसका चेला जी हूँ। जी भाई आपको कौन कह रहा है कि आप चेले नहीं हो? आप भगत सिंह के तो जी हो, जी लेकिन भगत सिंह तो देश के लिए लड़ा ना। उसने देश के अंग्रेजों लिए। को जगाने के लिए बम फेंका ना पार्लियामेंट में। इसने क्या किया? करेक्ट। इसने कोई देश के प्रति कोई काम किया है? मैं देश के प्रति जा रहा हूँ। अरे तुमने तो अपनी शराब नीति को खराब जो बनाया, उसके जी जी लिए आप गए हो। इतने जब पहले जो शराब पीने वालों के लिए एक था कि 21 साल का आदमी शराब पी सकता है, इन्होंने अपनी नीति में 18 साल कर दिया। पहले ये था कि दुकानें शराब की 8 बजे तक खुलेंगी, इन्होंने रात को 11 बजे तक कर दिया। कहाँ इन्होंने करेक्ट। नैतिकता रखी? उल्टा शराब के, और पहले जो शराब के ठेकेदारों को, जो होलसेलर थे, उनको 3 रुपए 4 रुपए पर मिलती थी पर बोतल, और इन्होंने 12 रुपए कर दिया। इन्होंने तो करेक्ट। लूटना चाहा। शराब के जी 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 आड़ में, शराब की आड़ में कोरोना में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देना चालू कर दिया। जी बातें जी जी करते सिद्धांत की, बातें बड़ी बड़ी सिद्धांत की, लेकिन प्रैक्टिकली सिद्धांत है ही नहीं। गोवा के करेक्ट। लिए 100 करोड़ ले लिया। ये चाहे जब तक प्रूफ ना हो, चलो हम ये कहते नहीं है। ये अगर मेरे को चवन्नी नहीं मिली घर घर पे मेरे, अरे चवन्नी जी नहीं जी जी थी, लेकिन तुमने कोशिश तो की ना। तुमने कोशिश जी तो जी जी की। जब उसका ग्रोथ होना चालू हुआ, ये दिखने में कुछ है, अंदर कुछ है। मैं मकान नहीं लूंगा, मैं गाड़ी में नहीं इनका जाऊंगा, मैं गार्ड नहीं रखूंगा, मफलर पहन के घूमता था, और धीरे धीरे ये विशेष, रंग। मदान जी, विशेष उसके सूत्रों से बावजूद पता भी चला है कि इनके पास जितने पैसे आते थे सब फॉरेन करेंसीज में कन्वर्ट होकर फॉरेन में पड़े हैं। केजरीवाल साहब का क्रिप्टो एजेंस करेंसी में भी पैसे लगे हुए हैं, प्लस फॉरेन में इसके सारे पैसे हैं। इसके पास इंडिया में कोई पैसा नहीं है, ये भी विशेष सूत्रों से पता खालिस्तानी, चला है। खालिस्तानी के जो चीफ है पुन्नू, उन्होंने खुद कहा है मैंने 140 जी करोड़ रुपए इनको दिया है, और ये कह रहा है मैंने जी लिया नहीं। अरे देने वाला कह रहा है मैंने दिया है। कहने का तात्पर्य ये अंदर से बहुत तेज आदमी है, जिसको कहते हैं ना, मैं शब्द अच्छे अच्छे ऐसे आदमी में मैं तो शब्द भी यूज करना नहीं चाहता। ये जी जी भेड़िए के रूप में, ये अंदर से बहुत कुछ है। ये देशद्रोही है, जी जी जी। देशद्रोही है। अब मैं अब, चल। क्योंकि कुमार विश्वास ने कहा कि उनको इन्होंने एक बार ये कहा कि मैं दिल्ली को एक अलग देश बना दूंगा, देश जी जी बना जी दूंगा। मतलब इसकी बड़ी लंबी प्लानिंग है देश को तोड़ने की। ये विदेशी ताकतों से मिला हुआ है, विदेशी ताकतें इसलिए इसको पसंद कर रही है, और अब इसकी धीरे 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 पोल खुलने लगी है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ, कोई एक पार्टी जी बन जाती है ना, उसका जी जी अस्तित्व इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। जी ये जी। बहुत एडवोकेट, शार्प दिमाग एडवोकेट का ब्रिज, आदमी है। एडवोकेट ठीक है सर। ब्रजेश जी, एडवोकेट ब्रजेश जी, ये बताएं, केजरीवाल साहब का इंटरनेशनल जो अस्तित्व है वो तो है ही है, जो बाहर से मिस्टर पुन्नू ने भी बोल दिया है कि केजरीवाल ने हमसे पैसे लिए थे आतंकवादी को फैलाने के लिए इंडिया में। आतंकवादी का जो कनेक्शन है मिस्टर केजरीवाल और पुन्नू का, ये क्लियर हो चुका है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो से पता चल चुका है। इसको खालिस्तान बनाने के लिए इसने पंजाब में बहुत कोशिश की, और जितने भी अभी किसान आंदोलन हुआ था इनके ही आदमी थे, वो खालिस्तानी थे। इसके बारे में आपका क्या विचार है, बताएं ब्रजेश जी। देखिए सर, अगर इस तरह से इतना बड़ा यदि इतनी बड़ी बात यदि समझ में आती है, विदेशों से फंड लिया है, विदेशों से कमी हुई है। हाँ, ये जरूर था कि कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले ईडी सीबीआई ने एक चार्जशीट भी फाइल की थी, और ये भी पता चला था कि उन्होंने फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लिया था चुनावों में, और वो कंट्रीब्यूशन अवैध था। इसी आपकी कारण से आपकी अभी वॉइस नहीं उनको आ रही है क्लियर। आवाज कम है। ब्रजेश जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज वॉइस क्लियर करें आप। मेरी देखिए आवाज आ आपका रही है सर वॉइस नहीं अभी? आ रही है। जी सर, आ रही अब है। आई आप थोड़ा अच्छी तरह से। ऑडियो सही रखिए अपना, आपका ऑडियो ओके थोड़ा सर। मिस हो रहा था। जी जी, बोले मैं ये बोले। बोल रहा था कि इन्होंने जब बताया था कि सर जो है, आप जी बता रहे हैं कि जो फॉरेन का भी कनेक्शन अगर सामने आया हुआ है, और एक बार जी जी बिल्कुल श्रीमान कुमार विश्वास जी ने भी बताई थी कि सर मुझे भी इस तरह से बोला था, तो क्या हुआ?
देश जी जी बनाऊंगा और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। इसका क्या तात्पर्य है? ये बहुत बड़ी प्लानिंग अगर इस तरह से है। और दूसरा, अगर जो चीजें अगर इस तरह से अगर सामने आ रही हैं और वो प्रूव हो जाती हैं, तो ये कितना बड़ा देशद्रोह होगा, कितना बड़ा पाप होगा, इसके बारे में हमें जी अंदाजा भी नहीं लगा। दूसरी बात, एक पार्टी को बनने में कई साल लग जाते हैं साहब, कई साल लग जाते हैं उसको देश तक पहुंचने में, उसके नीचे तक पहुंचने में। एक पार्टी की कई शाखाएं बनती हैं, किसान की, मजदूर की, करेक्ट महिला की, आपकी एससी एसटी, आपके सीमांत, आपके 28 राज्य हैं, 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा, पार्टी को खड़ा करने में कितना समय लगता है? एक पीढ़ी से ज्यादा का समय लग जाता है। मैं आपको एक बोलता हूँ सर कि देखो, हमारे यहाँ पर ओल्डेस्ट पार्टी जो कांग्रेस है, 1885 में बनी थी। 1947 में मुझे पता चला भारत को, जो स्वतंत्र भारत को, कि हमारी पार्टी है। जी बीजेपी 1951 में जनसंघ के रूप में आई थी। 1984 में उसको जो है 2 सीटें मिली थी। तो उनको देश के दूसरे कोने कोने तक पहुंचने में इतना समय लगा। तो ये बात जी जो है, बस दिन के चिराग टाइप में बस घिसा, बस प्रकट हो गया। और या फिर आप ये दे सकते हैं कि साहब देखो, सोने की मुर्गी है, एक अंडा दे रही है, नहीं नहीं, एक अंडा दे रही है, इसका मतलब पता नहीं कितने अंडे हैं इसके अंदर। इस मुर्गी के अंडों को सारे आज ही निकाल लो, सारे अंडे आज ही निकाल लो। तो ये कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने लालच के चक्कर में और बहुत रातों रात बहुत बड़ा बनने के चक्कर में, जिनके साथ में वो आए थे, जिनका सहारा लेकर ये आए थे, वही आज जो है एक तरह से इस पार्टी से सर्टिफिकेट लेके चले गए। इस जी पार्टी से आज वही आउट है। मुख्य संरक्षक अगर देखा जाए तो श्रीमान अन्ना हजारे जी थे इस पार्टी के, तो आज वही कहीं नहीं है। और उन्होंने ही सबसे ज्यादा इनको चेतावनियां दी थी, वार्निंग दी थी। इस लिकर के मामले में भी वार्निंग दी थी, यदि आपके पास में कुछ भी सच्चाई है तो उसको बताओ, वो छुपाओ मत। क्यों आप जो बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? छुपाओ मत। और मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। हो सकता है उससे पहले भी कुछ हुआ होगा, लेकिन मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि जो होते देख रहा हूँ, आम आदमी पार्टी एक सोसाइटी के तौर पर अभियुक्त बनी है। जी जी ईडी ने अलग से चार्जशीट में नाम लिखा है, आम आदमी पार्टी को अभियुक्त बनाया है। तो जी जी आम आदमी पार्टी को अभियुक्त बनाया, इसका लीगल पोजीशन ये होती है कि अगर किसी कंपनी को, किसी एसोसिएशन को अगर आपराधिक तंत्र में अभियुक्त बनाते हैं, तो उसका जो डायरेक्टर होता है, मुख्य टॉप लेवल पर जो होता है, उसके उसके जरिए बनाया जाता है। जी जी जैसे जी हमारे आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, तो हमारे साथ में किसी ने अपराध कर दिया, अपराध हमारे साथ किसी ने किया, उसको तो अपराधी बनाते ही हैं। उसके साथ साथ हम पार्टी को भी बनाते हैं, जैसे राजस्थान सरकार गरीब लोक अभियोग जी करती है। जी इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी जरिए आम आदमी संयोजक, उसके टॉप की होल्डर कौन कौन थे, उसके कौन कौन उसके फंड को रख रखाव कर रहे थे, ठीक इसकी निगरानी में ठीक है ये जो है षड्यंत्र रचा गया आम आदमी ठीक पार्टी में, वो भी अभियुक्त ठीक बने ठीक हैं। ठीक है पहली बार आम आदमी ओके पार्टी अभियुक्त बनी है। ओके। अब हमारे साथ कल्याण जी भी जुड़ चुके हैं। कल्याण जी जो हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं और जयपुर से, सांगानेर से ये मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और कल्याण जी आपसे सीधा सवाल ये है कि सातों पार्टियां, सातों सीट जो दिल्ली की हैं वो एनडीए के झोली में जा रही है, जैसा कि बीजेपी की झोली में जा रही है। तो केजरीवाल की जो मंशा थी कि हम सातों सीट यहां से जीतेंगे और हम आगे कुछ करेंगे, अब वो मंशा तो खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली की सातों सीटें बीजेपी की झोली में जा रही हैं। तो इसमें क्या असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी के जो वहां लोग हैं, या आम आदमी पार्टी के जो ऑलरेडी वर्कर हैं, या संजय सिंह हैं, आतिशी हैं, या और भी लोग हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि मिस्टर केजरीवाल साहब तो गए जेल और उन्होंने सीएम किसी को यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं किया है। एक ये भी क्वेश्चन है आपसे, आप बताएं क्या होगा इस पार्टी का? कल्याण जी। देखिए, पहली बात ये है कि कोई भविष्य पता नहीं है कि सातों सीट एनडीए को जा रही है या पार्टी को जा रही है या अन्य पार्टी को जा रही है। तो ये सर एक यू कैन से प्रोजेक्शन है, ये एक
प्री पुलिंग जो कहते हैं उसको वो बताया गया है कि पुलिंग के बाद ये है एग्जिट पोल। तो एग्जिट पोल पे आप माने ना माने वो तो बात की बात है, लेकिन अगर होता है ऐसा तो की बात बताएं। इफ इट इज पॉसिबल 7 सीटें बीजेपी की झोली में जा रही है तो नहीं, संभव है बीजेपी की झोली में भी जा सकती है, बीजेपी जीरो भी आ सकती है, बीजेपी जीरो भी आ सकती है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में, आपको मालूम है कि एक सीट पर 6 कैंडिडेट बदले हैं। दिल्ली में इसका डर था बीजेपी को कि एक सीट पर 6 कैंडिडेट बदले हैं, उसके बाद में जाके कैंडिडेट फाइनल हुआ है। और अभी आप कह रहे हो कि 7 सीटें बीजेपी जीत रही है, तो ये तो एक उस तरह का हुआ कि गांव बसा नहीं और चोर पहले आ गए। गांव तो बसने दो, रिजल्ट तो आने दो। सर ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल 99.9% सही होता है। ये मैं आपको बता दूं, एग्जिट पोल 99.9% सही होता है। 26 की 26 सीट गुजरात की बीजेपी की झोली में जा रही हैं और 7 की 7 सीट बीजेपी की झोली में जा रही हैं। ये एग्जिट पोल बोल रहा है। नहीं, एग्जिट पोल बोल रहे हैं, एग्जिट पोल के पास में कोई तो हो, बोलने के लिए कोई देश तो हो। एग्जिट पोल तो ये कह रहे हैं हरियाणा में 10 में से 10 सीट बीजेपी को जा रही है, हरियाणा में 10 में से 10 सीट बीजेपी को जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि हम नहीं जाते हैं। आप केजरीवाल पे आए, केजरीवाल पे सवाल है, केजरीवाल बताएं। केजरीवाल जब गए हैं, मिस्टर केजरीवाल जेल के अंदर, वो अपना सीएम का पोस्ट लेके गए हैं जेल के अंदर, जबकि ये पहले सीएम हैं जो कि रिजाइन किए बगैर ही जेल में गए। और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मैं अंदर जेल से ही सत्ता को चलाऊंगा। अब आप सोचिए कितना बड़ा चैलेंज देके गए हैं ये जो लोग हैं वहां पे, जिनके भरोसे ये पार्टी जीतते थे, ये सारी लोगों को डिच करके जा रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि हम सीएम पद से नहीं रिजाइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, केजरीवाल जी सही सोच रहे हैं, क्योंकि जो इनकी एनडीए की जो पॉलिसी है, तो यही पॉलिसी है तो किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को या किसी भी स्टेट के ऐसे आदमी को किसी भी आरोप में फंसाओ और इंक्वायरी में बिठा दो और उसको रिजाइन करवा दो। तो जब तक आरोप डिसाइड नहीं होता, जब तक आरोप डिसाइड नहीं होता, तब तक आदमी रिजाइन नहीं कर सकता। अब वो वही करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ वो रिजाइन नहीं कर रहे हैं। तो अगर लॉ में होता है वो पनिश हो गए या जेल में चले गए या उनको सजा हो गई। कल्याण जी एक सेकंड आप दें, कल्याण जी एक सेकंड दें। हमारे पास 2 एडवोकेट बैठे हुए हैं, एक मदान जी बैठे हैं, एक ब्रजेश जी बैठे हैं। इनसे अपन एक बार ले लेते हैं व्यू। मदान जी पहले तो आप ये बताएं, क्या एक चीफ मिनिस्टर अपना जेल से चला सकते हैं? क्या ऐसा कहीं संविधान में लिखा हुआ है? कल्याण जी पहले पहले आप बताएं मदान जी। जहां तक संविधान की बात है, जहां तक संविधान की बात है, इस मामले में संविधान बिल्कुल साइलेंट है। कोई संविधान ये नहीं कहता कि आप जेल में चले जाओगे तो आपको मुख्यमंत्री की सीट छोड़नी पड़ेगी, नहीं है। लेकिन अभी तक जितने भी गए, पहली चीज तो ये अकेला हीरा साबित हुआ। सीएम रहते हुए पहली बार ये कोई अंदर गया है और अभी तक कोई सीएम बनते अंदर शिबू सोरेन का गिरफ्तारी होनी थी, उससे पहले छोड़ रिजाइन करके गए। नैतिकता ये कहती है, लेकिन अनैतिक आदमी से हम नैतिकता कहाँ करें कि भाई ये अनैतिक आदमी है, नैतिकता की बातें करेगा। लेकिन असली कहानी क्या है, इनमें आपस में चीफ मिनिस्टर के पद को लेकर लड़ाई है। संजय सिंह कहता है मैं बन जाऊं, सेकेंडरी इशू है। सुनीता केजरीवाल सेकेंडरी इशू है, क्योंकि आतिशी बन जाऊं। कानून कुछ नहीं बोलता, संजय सिंह कानून बिल्कुल साइलेंट है। संजय सिंह ये चाहते थे मैं बन जाऊं, आतिशी चाहती थी मैं बन जाऊं। इन सबको इन्होंने लात मार के केजरीवाल साहब ने परे कर दिया है, क्योंकि केजरीवाल साहब की मंशा ये है कि इनकी वाइफ श्रीमती केजरीवाल जी उस सत्ता को संभाले, ये इनकी मंशा है और यही मंशे पे ये अडिग है। इसलिए संजय सिंह को साइड कर दिया और आपके आतिशी जी को साइड कर दिया। साहब एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब ये परिवारवादी पार्टियों के साथ चले गए, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उद्धव की पार्टी हो, चाहे अखिलेश जी की पार्टी हो, उनके साथ बैठ गए ना। अब उनके साथ बैठने वाली ये भी परिवारवादी भी हो गए। अभी तक परिवारवादी नहीं थे, अब ये चाहते हैं कि मेरी सुनीता केजरीवाल बन जाए। खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदल रहा, बदलना भी चाहिए, क्यों नहीं बदलना चाहिए? जब वो सारे मजे मार रहे हैं
60-60 साल से मजे मारे एक परिवार। नेहरू जी गए तो इंदिरा जी बन गई, इंदिरा जी बन गई तो राजीव जी बन गए, राजीव गए। अब ये तो संजय गांधी जिंदा नहीं रहा, नहीं तो संजय गांधी बन जाता। और अभी राहुल जी। गांधी को थोपने की कोशिश हो रही है, क्या पता कभी थोपा भी जाए। उनके साथ सोबत के साथ रहने में सोबत बदलनी पड़ती है, जी जी लेकिन कानून हाँ नहीं कल्याण जी, रोकता, अब आप कानून बोले। नहीं रोकता। कल्याण जी बोले। देखिए इनकी पॉलिसी यही है, एनडीए की पॉलिसी यही है कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। ये चाहते हैं कि जैसे झारखंड में सतीश सोरेन जी को रिजाइन करवा के और उनको अभी तक जेल में टिकाए हुए हैं, उनका कोई फैसला नहीं हो रहा है, उनको डेट पे जी डेट दी जा रही है और इंक्वायरी के नाम पे उनका टाइम वेस्ट किया जा रहा है। ऐसे ही ये चाहते हैं कि दिल्ली में आप की छूट पड़ जाए, संजय सिंह और अन्य लोग जो है इसकी दौड़ में लग जाए, मुख्यमंत्री बन जाए या उनकी वाइफ को मुख्यमंत्री बनाने का खुला प्रचार कर दिया जाए और इस पार्टी को बिल्कुल डेवलपमेंट कर दिया जाए। तो इनकी पॉलिसी ये है कि पार्टी को डिस्ट्रॉय करने की पॉलिसी है कि डिस्ट्रॉय अगर ये हो गई, केजरीवाल जी आज रिजाइन करते थे तो कल पीएम पद के लिए लोग लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे, क्योंकि संजय सिंह जी कहेंगे कि मैं सर्वे कर रहा हूँ, दूसरे लोग कहेंगे कि मैं सर्वे कर रहा हूँ। तो उनमें जो छूट पड़ेगी उसका फायदा ये एनडीए पार्टी उठाना चाहती है। इसीलिए बार बार वो चाहती है कि केजरीवाल जी रिजाइन करे, केजरीवाल जी रिजाइन करे, केजरीवाल जी रिजाइन करे। आज अगर केजरीवाल जी रिजाइन कर देते हैं और 2 महीने बाद से अगर वो निर्दोष साबित होकर बाहर निकलते हैं तो दोबारा वो बनने करे, तो दोबारा वो संजय सिंह जी को हटा के कुर्सी पर नहीं बैठ सकते ना। तो इनकी पॉलिसी यही है, ये पार्टी को साफ करना और विपक्ष को खत्म करने की एक उनकी पॉलिसी है एनडीए की और वो चल रही है। जैसे झारखंड में किया है, महाराष्ट्र में किया है। महाराष्ट्र में देखा होगा आपने शिंदे जी को लाके बिठा दिया, असली शिवसेना नकली शिवसेना क्रिएट कर दी। तो ये इनकी पॉलिसी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये तो हमेशा डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी कर रहे हुए हैं और ये यहीं पे नहीं सब जगह कर रहे हैं। यहीं पे राजस्थान में आप देख लीजिए या फिर ये कि एमपी में देख लीजिए, शिबू वहाँ पर राजस्थान में जो हमारी वसुंधरा जी थी, बीजेपी की चीफ लीडर थी और उसके निर्देश में यहाँ पर चुनाव लड़ा, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। लास्ट में बीजेपी की पर्ची उन्हीं से खुलवा दी गई, उनको आश्वासन देके जी वसुंधरा जी को आश्वासन दिया गया कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगी, आप ही मुख्यमंत्री बनेंगी। और जब इनोग्रेशन हुआ, जब फंक्शन हुआ तो पर्ची उन्हीं से खुलवा दी गई। तो ये तो इनकी पॉलिसी है, मानिए ये तो क्या कि ये चाहते हैं कि लोग बाग ऐसे रहे कि वो बोल भी नहीं सके और कर भी नहीं सके, हेल्पलेस हो गए। वसुंधरा जी जैसे ही पर्ची देखती है वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती है कि ये क्या है, और एक पीछे से एक नए आदमी को उठाकर इनके सिर पे बिठा दिया जाता है। तो ये तो आप पार्टी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं कि उनकी पॉलिसी है। और जी कल्याण जी, ये आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, इसमें सबसे ज्यादा जो धोखा हुआ है वो जनता के साथ हुआ है, यानी कि जो दिल्ली की जनता है उसके साथ सबसे बड़ा धोखा किया है आम आदमी पार्टी ने। एक पार्टी बना के और लोगों को मूर्ख बनाना, ये कहां की सभ्यता है? कल्याण जी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जनता के साथ धोखा हुआ है। बाकी जी दिल्ली की जनता के साथ नहीं, पूरी इंडिया की जनता के साथ धोखा हुआ है। पूरी इंडिया की जनता के साथ धोखा किया है इन्होंने। वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, 15 लाख कहाँ गए, महंगाई कहाँ गई, बेरोजगारी कहाँ गई, मोदी सारे मुद्दे जनता के साथ धोखा। कल्याण जी, मोदी जी ने धोखा नहीं किया है, आप गलत बोल रहे हैं। मोदी जी ने कोई धोखा नहीं किया है जनता के साथ। उन्होंने जो कहा है वो किया है और कर रहे हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या गारंटी नहीं है। वैसे भी एक बात बताऊं, अगर भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी होती, अगर धोखेबाज पार्टी होती, आज 2 से लेके पूरी सत्ता संभाल रही है। सिद्धांतवादी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सिद्धांतवादी पार्टी है, उसके लिए मेहनत करती है। कहाँ दो संसद सदस्य से आज 2 से लेके 300 तक की 303 तक तो पहुंच ही गए थे पिछले साल। अभी नाई केजरीवाल कल सामने आ जाएंगे। जी देखिए, धोखा सिद्धांतवादी धोखे से आप भी कुछ बोले। देश की सत्ता नहीं संभाली जा सकती, धोखे से देश की सत्ता नहीं संभाली जा सकती। धोखे की चमक थोड़े दिन रहती है, जैसा जी नकली सोना होता है ना,
अगर और असली सोना कितना भी काली भी हो जाए ना, कई साल से पड़ी है, तो भी वो सोना सोना ही रहता है। भारतीय जनता पार्टी एक सोने वाली पार्टी है। जी उन्होंने कहा, जब जनसंघ के टाइम पे कहा हम 370 खत्म करेंगे, उन्होंने खत्म की। उन्होंने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाया। उन्होंने कहा हमने 3 तलाक खत्म करेंगे, 3 तलाक बनाया। भारतीय खत्म जनता किया। पार्टी जो कहती है वो करती है, और जो करती है वो कहती है। जी ब्रजेश जी आप बोले। अभी हाँ से बोलिए तो- बोलिए कल्याण जी। हाँ देखिए कल्याण जी बोले। ये यहाँ पर आदरणीय मदान साहब फिर झूठ बोल रहे हैं कि अभी 370 खत्म नहीं हुई है, 370 में अमेंडमेंट हुआ है। राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया है। राम मंदिर का स्टेटमेंट पढ़े, ये बुजुर्ग है, आदरणीय है और मैं इनका सम्मान करता हूँ। राम मंदिर का स्टेटमेंट पढ़े, उन्होंने कहा है कि 80 करोड़ लोगों की भावनाओं को देखते हुए कोर्ट ये फैसला ले रही है। उसमें बीजेपी का कोई 1 रुपया नहीं लगा है। बीजेपी का अगर 1 रुपया लगा है तो ये बता दीजिए मुझे कि राम मंदिर हमने बनाया है। ये जरूर केवल कह सकते रुपया हो कि लगाने भाई से नहीं होता, प्रयत्न किया है उन्होंने, प्रयत्न किया है। रुपया लगाने में तो, रुपया लगाने से कोई देश नहीं चलता। या राम मंदिर उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने उसके लिए प्रयत्न किया है। सारी प्रक्रिया से निकले हैं, कोर्ट से फैसला हुआ है। ये उसपे प्रयत्न किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 370 हटाइए कि नहीं हटाइए? जो बात जी, जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1956 में कही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो 1956 में कही, वो आगे ने इन्होंने 370 हटाई। ऐसी बात नहीं है, इन्होंने हटाई। इन्होंने 3 तलाक खत्म करेंगे, 3 तलाक खत्म किए। मोदी जी आज गारंटी दे रहे हैं, और आप ये देखना अब ये थोड़े दिनों बाद यूसीसी आएगा, जो भारतीय जनता पार्टी मजाक वाली पार्टी नहीं है, एक सिद्धांत वाली पार्टी है। ये तो ऐसा सिद्धांत है कि ये गांधी जी को ही नहीं जानते और कहते हैं सिद्धांत वाली पार्टी है। तो गांधी जी ने देश के टुकड़े कराए कि नहीं? गांधी जी ने देश के टुकड़े विभाजन कराया कि नहीं कराया? गांधी जी कहते थे कि देश का विभाजन मेरी लाश पे होगा, और विभाजन हुआ। विभाजन के बाद पाकिस्तान को 250 करोड़ रुपया उस समय दिया गया। आप ये बात मत कीजिए। गांधी जी ने, मेरे पूर्वज बताते हैं, मेरे पूर्वज भी पाकिस्तान के विभाजन के बाद यहाँ आए। उन्होंने कहा अगर आज संघ वाले नहीं होते हम जिंदा ही नहीं होते। मेरे पूर्वज बताते हैं कि अगर संघ नहीं होती तो हम जिंदा नहीं होते। आज वो जिंदा हुए हैं। हम भारतीय विभाजन के बाद आए हैं, उसका कारण केवल एंड केवल संघ है। अगर केवल उस समय संघ ना होती तो हमारे लोग सारे वही कट मर जाते। ये बात मत कीजिए। गांधी जी ने विभाजन करवाया, जन्ना ने विभाजन नहीं कराया, गांधी जी ने विभाजन कराया। आप इस बात को मत छेड़िए। आप केजरीवाल की बात करिए, केजरीवाल तक सीमित रहिए। केजरीवाल तक सीमित रहिए। अब मेरे पूर्वजों ने वो त्रासदी देखी है, लाखों लोगों को ट्रेन में काट दिया गया। आपको पता ही नहीं है। औरतों के साथ बलात्कार किया गया, और 250 करोड़ रुपए उनको दे दिया। गांधी जी जाके भूख हड़ताल पे बैठे। तो केजरीवाल पे बहस करें कल्याण जी, केजरीवाल पे बहस करें, केजरीवाल पे बहस करें कि केजरीवाल क्या दूध के नहाए हैं क्या? हाँ, सिर्फ केजरीवाल मैंने एक पैसा, विषय से केजरीवाल साहब बोलते हैं मैंने एक पैसा किसी से नहीं लिया, जबकि इनके सारे पैसे फॉरेन में एडजस्टेड है, बिटकॉइन में एडजस्टेड है, क्रिप्टो एजेंसीज में एडजस्टेड है। फॉरेन में इन्होंने अपने पैसे जमा कर रखे हैं, विदेशों में इनके पैसे हैं, जहां से विदेशों से पैसे हैं वो सारी लिस्ट आ चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। देखिए मैं ये कह रहा हूँ अगर नहीं है तो विषय पे ही बात करो। दोनों ही आप इनको सजा देते हैं। अभी तक आप कहते हो कि आपके पास हो जाएगी सजा के तरीके से होगी। सजा का प्रावधान तो होगा जब इनका केस चलेगा। अभी तो केस स्टार्ट हुआ ही नहीं, कानून सजा देगा। दिल्ली में इनका केस चल रहा है, अभी तो ये जेल गए वापस। अब इनका केस चलेगा, उसके बाद अभी सजा का प्रावधान होगा। कोरोना के दौरान इन्होंने नकली दवाइयां दी है, वो भी सामने आएगी बात। आप कई बातें सामने आएगी। आप केजरीवाल तक की बात कीजिए, फिर भी उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूँ पार्टी का इंजेक्शन जल्दी खत्म नहीं होने वाला।
अब दूसरों पे देखिए, अगर कोई आदमी एक उंगली किसी पे उठाता है तो 4 उंगली उसकी तरफ उठ जाती है, 3 उंगली। आप आपने विषय करोड़ों में एक विषय व्यक्ति सीमित को रहे, कर दिया। कल्याण जी, विषय तक कल्याण सीमित जी, रहे, कल्याण बस जी, मेरा ये कहना, आज के विषय तक जी। सीमित रहे, हाँ विषय विषय पे पे आए भटको नहीं। कल्याण जी, केजरीवाल पे बात हाँ। करें, दवाइयों में ना जी। जाएं। केजरीवाल ने जो भी किया है उसके बारे में बताएं, क्योंकि केजरीवाल की स्थिति इस समय इतनी खराब हो चुकी है क्योंकि इसने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है। और दिल्ली की जनता सीधी सादी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेचारी हर के झांसे में आ जाती है। कोई भी इंसान अगर इसको कुछ बोलता है उनके झांसे में आ जाती है। जनता बहुत सीधी सादी है, जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है। जी जी, बोले बोले। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हाँ अगर जनता अगर दुखी होगी, जनता परेशान होगी, तो जनता कभी है कि केजरीवाल जी का साथ नहीं देगी। और आज भी ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के साथ है और केजरीवाल जी के साथ रहेगी, क्योंकि आज भी दिल्ली की जनता या दिल्ली का आम पब्लिक सर केजरीवाल की कल्याण बुराई जी, नहीं करता है। वो तो कल पता चल जी। जाएगा। वो तो कल कल 4 पता तारीख चल है, जाएगा। कल पता चल जाएगा वो कि तो कल जनता पता किसके चल साथ जाएगा। है। अगर 7 सीट बीजेपी आ जाती है, लेके आती है एनडीए, इसका मतलब केजरीवाल जी फिनिश। और केजरीवाल ने जनता के साथ धोखा किया है, क्योंकि जनता सब समझती है। जनता आज के जमाने में साइलेंट नहीं, वोटर है। वो कहती है मैं बीजेपी को दे रही हूँ, कांग्रेस को दे रही है, लेकिन नहीं, उसका मन अंदर से किसी और को देने का है, उसी में जाके ठप्पा लगाती है। ये निश्चित है। आज जनता बहुत समझदार बिल्कुल हो चुकी बिल्कुल है। पार्टी वाले जितने समझदार हैं उससे बिल्कुल, ज्यादा जनता समझदार हो चुकी है। जी जी, आपकी बोले बात बोले। से बिल्कुल सहमत हूँ। जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये तो कहते हैं कि नाई नाई बाल कितने हैं कि सब दुकान सामने आ जाएंगे कल सामने, कि बस कल 48 सामने आ घंटे का जाएंगे। टाइम है। कल कल 48 जी, घंटे का टाइम नाई है, 48 घंटे नाई बाद जब काटता है ना, पता क्या चल जाता है है। सफेद बाल है, कल काले हैं, कल कम अपन है, बहस जो कर कुछ लेंगे है इस पे, कल पता कोई चल बहुत जाएगा। बड़ी बात नहीं है। कल ब्रजेश जी पता आप चल जाएगा। बताएं, बिल्कुल सर। ब्रजेश जी आप बताएं कि क्या काफी लोगों ये को मिला, जनता लोगों के को साथ धोखा नहीं किया है मिस्टर केजरीवाल ने? ब्रजेश जी, देखिए जनता के साथ जनता धोखा के हुआ साथ है कि नहीं हुआ है, ये बताएं। कल्याण जी देखिए, एक जब मिनट, तक ब्रजेश प्रूफ जी नहीं बोले हो आप। देखिए सर, जो मैंडेट दिया जी। है सरकार को, जब मैंडेट देती है जनता 5 साल के लिए देती है आज के टाइम पे, और 5 साल का मतलब है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 2020 में स्टार्टिंग में, जी जी और 2020 का मतलब है 2025 तक रहेगी। अब जी जी 2025 तक जब ये सरकार रहेगी, जनवरी फरवरी मान के चलिए आप, हो सकता है दिसंबर 2024 में अनाउंसमेंट हो जाए वहां पर चुनाव का। तो जब तक ये जी 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 2025 तक रहेगी, तब तक इसका मतलब ये जो आम आदमी पार्टी है इसकी आइडियोलॉजी चलती रहेगी। अब ये जी आइडियोलॉजी को कितना हम अ, कानून सम्मत, कितना हम संविधान सम्मत पटरी पर ला सकते हैं इस आइडियोलॉजी को, ये डिपेंड करता जी है जी उनके मोदी साहब पर और केंद्र सरकार पर, क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है। उसके जो सब्जेक्ट होते हैं वो ज्यादातर जी जी उनसे सैंक्शन होते हैं एलजी साहब के ऑफिस से। तो रही बात इसके धोखा देने की, जब देखी सर कि जहाँ तक हमने शराब के बारे में सुना था, पढ़ा था मैंने न्यूज़पेपर में, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई थी, और उसमें ये था कि दिल्ली में, पूरी दिल्ली सिटी में 250 वार्ड है, 250। पहले एक वार्ड में एक ठेका खोलने का प्रस्ताव था। इस नई शराब पॉलिसी में 250 वार्ड में करीब 750-800 ठेके खोले गए। मतलब जी एक वार्ड में 3 ठेका खोलने का विचार था। 3 जी ठेका खोल, और अभी श्रीमान मदन साहब ने बताया था कि 21 साल से 18 साल कर दिया इसको घटा करके, और दूसरा उनका जो टाइमिंग था उसको एक्सटेंड कर दिया, 8 बजे से 11 बजे तक कर दिया। तो जी ये जी जो चीजें हैं सर, ये समाज के लिए बड़ी घातक होती हैं। हालांकि ये ज्यादातर जो सरकारें हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ सर शब्द को, ज्यादातर जो सरकारें होती हैं वो अपने लिए 2-3 चीजें बता देता हूँ मैं सर कि वो वहां पर क्यों जाती हैं। एक तो पेट्रोल, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम है, जल्दी जल्दी बताएं। दूसरा आपका जो है आपका ये लिकर, तो लिकर पॉलिसी पर, शॉर्ट। हालांकि इस पर हम कभी और बाद में चर्चा करेंगे। तो ये जो चीजें हैं सर, लिकर वाली चीजें, लिकर का जो है दिल्ली में कोई काम होता है तो वो पूरे देश में इसका रिफ्लेक्शन होता है, इसकी छाया पड़ती है। एकदम करेक्ट। से शराब घोटाला एकदम सामने आया। और दूसरा, चीफ मिनिस्टर साहब थे, हालांकि
श्रीमान मदन जी ने बताया था कि संविधान इस बारे में साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है। एमपी और एमएलए को अपने पद पर कब तक नहीं रहना चाहिए, जब तक कि उनकी सजा न भूल जाए, तब तक वो रह सकते हैं। कर्मचारी होता है उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन इनके बारे में सस्पेंशन के बारे में ऐसा कुछ है नहीं उल्लेख। जी जी अब ये क्या है कि जिस दिन इनको सजा हो जाएगी, जिस दिन इनको 2 साल से ऊपर की पनिशमेंट मिल जाएगा, दंड मिल जाएगा, तो ये खुद को इस्तीफा नहीं देंगे, इनको इनकी सदस्यता को ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा, इनकी जी जी सदस्यता ही भी कर दी जाएगी। तो ये तो उस जी जी दिन होगा। अब इन्होंने जब रही बात इसके धोखाधड़ी की, तो इसमें जब तक ये हैं तब तक इनको रहेगा, तब तक ये काम करते रहेंगे। अब डिपेंड करता है कि वहाँ के जो एमडी साहब हैं वो जी जी कितना इनको अंकुश लगा पाते हैं। जी 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 टाइम हमारे पास इतना ही था। आप लोग सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत सर।